ड्रीम न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। एक दशक के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, यह चुनाव बाकी राज्यों के मुकाबले काफी अलग और रोचक होने वाला है। अलग और रोचक इसलिए है क्योंकि इस बार पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ चुनाव लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। आखिर एक दशक तक चुनाव क्यों नहीं हुआ, इन चीजों को थोड़ा शॉर्टकट में जान लेते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ कुछ साल पीछे चलना होगा। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन याद दिलाने के लिए आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव साल 2014 के आखिर में हुए थे और यहाँ पर पीडीपी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। तब महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे, जिनकी आगे चलकर साल 2016 में तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। इसके बाद साल 2016 में ही जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में महबूबा मुफ्ती ने शपथ ली और अभी महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए 2 साल ही हुए थे कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया, जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा सौंपना पड़ा और फिर राज्य में राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और 1 साल बाद यानी कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीति के अलग अलग पर्दे खुलकर सामने आए। इसके अलावा कश्मीर में जब भी चुनावों की बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोई ना कोई ऐसी गतिविधि की जाती है ताकि राज्य में चुनाव ना हो सके, हिंसा फैल सके और लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हो जाए ताकि वे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ ही ना सके। इसके साथ ही आतंकवादी समूह घुसपैठ और हमलों में वृद्धि करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों के अंदर डर बैठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब उनकी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। आइए इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या नया होने वाला है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस बार कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई हैं। हालांकि इन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीर प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा उनमें से 1 महिला होगी। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कश्मीरी प्रवासी कौन है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रवासी उसे माना जाएगा जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन कर लिया हो और हमेशा के लिए उनका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर हो गया हो। वहीं जो भी व्यक्ति 1947 से लेकर 1948, 1965 या फिर 1971 के जंग के बाद पीओके पलायन हुए हैं, उस व्यक्ति को विस्थापित माना जाएगा। वहीं सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो अब नंबर बदल गए हैं। जहां पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थी, जिसमें जम्मू में 37, कश्मीर में 47, लद्दाख में 4 सीटें थी, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 24 सीटें होती थी। तो वहीं अब जम्मू में 43, कश्मीर में 47 पर चुनाव होंगे। इसके अलावा पीओके के लिए जो 24 सीटें रिजर्व हैं वो रिजर्व ही रहेंगी, यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते। जबकि लद्दाख में विधानसभा है ही नहीं, तो कुल मिलाकर 114 सीटें हैं, जिनमें से करीब 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने वाले हैं और कितने समय बाद जम्मू कश्मीर में अब लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता किस नेता या पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और उन्हें सत्ता पर बैठाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और विस्तार से खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ड्रीम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।